दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले हिंदुस्तान में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के और यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये जो रिपोर्ट है वो दो संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया है। एक ILO है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो संस्था इसमें शामिल है वो है मानव विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की है और वो जो रिपोर्ट का नाम है वो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है, यानी कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 है। अब इस रिपोर्ट के अंदर 3-4 बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, लेकिन जो 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं, मुख्य जो बिंदु है उसको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया है, सबसे पहले ये चीज़ जो कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बेरोज़गार हैं उसमें से 83% युवा बेरोज़गार हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जितने भी बेरोज़गारों की आबादी है हिंदुस्तान में उसमें से 83% जो है वो युवा बेरोज़गार हैं। सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति है इस देश के अंदर बेरोज़गारी की। और ये जो 83% जो युवा बेरोज़गार है, इसमें भी आप अगर और थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करने की कोशिश किया जाए तो इसमें जो माध्यमिक और जो हायर एजुकेशन वाले जो युवा हैं उनका परसेंटेज 65.7% है, 65% से ज़्यादा है, जो कि पढ़े लिखे हैं, है ना। और ये जो पढ़े लिखों की जो बेरोज़गारी की स्थिति है ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा। बेरोज़गारी की जो स्थिति है ये बरकरार थी और समय के साथ साथ ये और बढ़ती गई है। इस चीज़ को इस आंकड़े को देख करके इस निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे बेरोज़गारों की जो संख्या है वो कितनी है। बहुत ही भयावह स्थिति में बेरोज़गारी है। दूसरी चीज़ जो इसमें एक कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जिनके पास एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा है, उन्होंने बहुत अच्छे जगह से पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके की नौकरी उनको चाहिए वो नौकरी उनको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो इस पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या अधिक है। तीसरी चीज़ इसमें जो कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने का स्तर जो है वो उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। और ये जो है ये हिंदुस्तान के जो गरीब, पिछड़े या हाशिए पर जो पढ़े हुए एक तरीके के जो राज्य हैं उनमें ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। इसमें आप बिहार का नाम ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम ले सकते हैं, झारखंड का नाम ले सकते हैं, उड़ीसा का नाम ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का नाम ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम ले सकते हैं। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 10वीं के बाद में स्कूल छोड़ने का जो स्तर है, जो रेट है वो उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। और ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, मतलब कलंकित करने वाला है एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो जाहिर सी बात है मोदी जी से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और मोदी जी को ये पसंद नहीं है कि कोई हमसे सवाल पूछे। मोदी जी का तो एक ही लाइन है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। समझ रहे हैं बात को। चौथी चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर जिसका खुलासा हुआ है वो बहुत ही एक तरह से सर्वविदित है ना, जग जाहिर है। इसमें कहा गया है कि 2019 के बाद से जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, इन दोनों लोगों के इनकम में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये किसी से छुपी हुई नहीं है ना, कि हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ लोगों की जो इनकम है वो कम हुआ है और दूसरी तरफ जो महंगाई है वो बढ़ी है। यानी कि हिंदुस्तान के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं ना कि डबल इंजन है ना, डबल इंजन की सरकार। तो यहाँ के जो लोग हैं हिंदुस्तान के लोग इस डबल इंजन की सरकार में डबल मार झेल रहे हैं, महंगाई का भी और बेरोज़गारी का भी। अभी इस रिपोर्ट के आने से 1-2 दिन पहले ही जो हमारे हिंदुस्तान के जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं और जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन, उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया था कि भारत सरकार को यहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन सिस्टम को
दुरुस्त करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। लेकिन हो रहा है इसके उल्टा। मोदी जी जो है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर चुके हैं, एकदम नष्ट कर चुके हैं, है ना। देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का हाल आप देख लीजिए कि किस स्तर की उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हकीकत है हिंदुस्तान की। नरेंद्र मोदी का जो अमृत काल जो चल रहा है, तथाकथित नरेंद्र मोदी के इस अमृत काल का ये हकीकत है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं कि इस हकीकत को पर्दे के पीछे छोड़ देते हैं, है ना। इस हकीकत के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के लोगों को तो सपने बेच रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेच रहे हैं। सोचिए कि जिस देश का 83% युवा बेरोजगार है, उस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि इस देश का युवा 2047 तक विकसित भारत का संकल्प ले रहा है। बिना रोजगार के युवा कैसे विकसित भारत बना लेगा 2047 तक, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी बोलते हैं कि आज का जो युवा है ना, वो किसी से नौकरी नहीं मांगता है, बल्कि वो नौकरी देने वाला बन गया है। अरे भैया, उसके पास खुद काम करने के लिए नहीं है तो दूसरे को नौकरी कहाँ से देगा, है ना। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे, हैं। खाने के लिए तो थाली में रोटी सब्जी नहीं है, हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ज़रूर बना देंगे नरेंद्र मोदी जी। और बना भी क्यों नहीं दे, जब सब कुछ मुंह से ही बनाना है तो क्या दिक्कत है। आप 5 ट्रिलियन का बनाइए और चाहे 50 ट्रिलियन का बनाइए, कौन आपसे हिसाब लेने वाला है। आज का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन आज से 50 साल आगे का ज़रूर सपना दिखा देते हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को, और वही सपना बेच करके इस देश के लोगों को ठग रहे हैं। और उसी का यह नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, ये तो सिर्फ बेरोज़गारी का रिपोर्ट आया है आईएलओ ने जिस चीज़ को प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान में तो मोदी जी ने सारा आंकड़ा ही छुपा दिया है ना। इस तरह की रिपोर्ट अब प्रकाशित होने ही नहीं देते हैं मोदी जी, ना प्रकाशित होगा और ना लोग जानेंगे। लेकिन अब आईएलओ के ऊपर तो आप अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, है ना। वो तो रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ही करेगा। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब ये रिपोर्ट आई है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मोदी से सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी से लेकर के सुप्रिया सुनीत से लेकर के और विपक्ष के सभी जो बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों ने इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है कि नरेंद्र मोदी जी बताइए कि भारत एक युवा देश है और इस देश का 83% जो युवा है वो बेरोजगार है, तो आप कैसे भारत को विकसित बना देंगे, आप कैसे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा अब नौकरी मांगता नहीं है, नौकरी देने वाला बन गया है। लेकिन ये मोदी जी है ना, ये युग पुरुष हैं, ये यशस्वी पुरुष हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इनके मन में जो कुछ भी आता है ये बोल सकते हैं, उनको खुली छूट है। उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई लोक लाज शर्म हया नहीं है, और जो चाहे बोल सकते हैं। बोलना है, बोलने में कौन सा टैक्स लग रहा है ना। बहरहाल हकीकत को आप छुपा नहीं सकते हैं ज़्यादा देर तक, उस आगे आता है, लोगों के सामने आता है। और बेरोजगारी को लेकर के हिंदुस्तान में जो स्थिति है वो आईएलओ के माध्यम से आ चुका है, और वैसे भी आ ही रहा था कि पिछले 40-45 सालों में हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उच्चतम स्तर पर बनी हुई है ना। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। ये कहने में बिल्कुल भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि बेरोजगारी को लेकर के नरेंद्र मोदी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, उनके पास कोई विज़न नहीं है ना। उन्होंने जुमला फेंक दिया था कि मैं सरकार में आऊँगा तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा। वो एक जुमला था और जुमला साबित हुआ भी। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार के पास, मोदी जी के पास कोई विज़न नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार देना है। सिर्फ मोदी जी को क्या आता है, भाषण देना, है ना, लच्छेदार भाषा में भाषण देना, सपने बेचो, लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाओ, और उनको धर्म के नाम पर, है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि धर्म के नाम पर उनको बरगलाओ, इमोशनल कार्ड खेलो, विक्टिम कार्ड खेलो, और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और चुनाव में उनसे अपना वोट ले लो, और फिर तुम अपने रास्ते और मैं
अपने रास्ते, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जो है संभवतः इस देश के लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और नरेंद्र मोदी के ट्रैप में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब पेट में भोजन नहीं होगा तो ना तो आपको धर्म अच्छा लगेगा और ना ही आपको कुछ और चीज़ें अच्छी लगेगी। पेट भरना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है काम, रोज़गार, ताकि आप पैसा कमा सकें। और बेरोज़गारी की स्थिति क्या है वो तो आप देख ही लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।